संतों से महाराज फरमाते हैं, जो वेदी जन है सत शब्द की जागृति करके भजन करते हैं, उनको महाराज फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने भारी आश्चर्य देखा है, ईश्वर देखा है, आश्चर्य देखा है कि अमर लोक में जहाँ संत विराजमान हैं, मेरी सुरता सरे उसी पद में अखंड लीव के साथ लगी हुई है, अखंड लीव के साथ उसके में लगी हुई है। सत्शब्द के साथ बंगनाल से आकाश यानी ब्रह्मांड में पहुंचा हूँ, और इसमें न तो अष्टांग योग, न सांख्या योग, न पवन योग कोई नहीं है, उधर उसका कोई नहीं है। यह केवल मेरा ज्ञान है। शब्द उलटकर गिरनार यानी मेरू को पार करके त्रिकुटी में 2 पांच के कवल को पार कर 1000 पांच के कवल पर पहुँच शब्द का झरता हुआ अनुभव होता है। यही संग्रह 1000 धारा छूटना है, सेंसर की 1000 धारा छूटना है। मीठे मीठे घुटी आ रहे हैं, मीठी मीठी वो लहर आ रही है, शब्द का अनुभव हो रहा है, भजन हो रहा है, ये सेंसर धारा का छूटना है। सब तरह की करनी व ज्ञान करके देखा है, सब तरह की करनी मैंने करके देख लिया, सब तरह के ज्ञान देख लिया, और सत्शब्द तो सबसे अलग है। ये ज्ञान तो सबसे अलग। खान पीन ब्रह्मांड से शब्द का अनुभव होना ही बिना बिजली बादल के 3 लोक में इंद्र का गायना है। खान पीन ब्रह्मांड ये 3 लोक है, उसके अंदर वो ध्वनि हो रही है, इंद्र का गायना है। शब्द की कई ध्वनियाँ अखंड अनुभव होना ही होती हैं। ये 6 राग 36 रागणियाँ का अखंड रहना यानी नहीं खंडना है, अखंड है, वो खंडित नहीं होती है। नहीं खंडना मजे वो खंडित नहीं होती है, और अखंड वो ध्वनि आ रही है। ब्रह्मांड के ऊपर सत्शब्द का रात दिन अनुभव होना ही सत्ता समाधि लगना है, और अलग इंगला पिंगला से सुकुणा में ध्यान होना ही त्रिकुटी संगम होना है। इंगला पिंगला एक
हो सुकुमा के ध्यान ही रमे संग मिल दोई है। अला और पिंगला दोनों श्वास है, अला और ये पिंगला ये दोनों साथ में चालू हो गए, मजे सुकुमा आ गई है। दोनों मिलके भजन होने से फिर खूब आनंद आता, खूब भजन होता है। महाराज फरमाते हैं कि शब्द का बड़ा बलवान, शब्द तो बड़ा बलवान है और उसकी प्राप्ति होने पर विश्वास होता है कि बिना सत्शब्द की प्राप्ति हुए मुंह से शब्द की कितनी ही महिमा करो दिल का भरम नहीं जाता है। सत्शब्द की प्राप्ति होने के बाद खूब आनंद आता है। जब तक सत्शब्द की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये दिल का भ्रम नहीं जाएगा और फिर बाद में जान को टाइम नहीं देगा। थोड़ा आओ बैठो। दूसरा पढ़ना तो दूसरा पढ़ना, नहीं तो ये इधर से। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो शास्त्रों की श्रद्धा है, दिन हो सुखराम जी महाराज ने देनो शतासु के संतों ने देनो प्रथम वंदन गुरुदेव जी, दियो नावतट सार, द्वितीय वंदन राम जी, जन में क्या परम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार, जाति महाराज राजा चंदूलाल संतोए આગળ વાત કરી, જે કોઈ જ્ઞાન બતાવે કરતા पैदा करंदा भाई, ओ सब ज्ञान काल के मुख में न्याव करो ओ आई। राजा चंदूलाल ने महाराज ये पूछ्યું કે જો આ કોઈ હોણકાળ પદથી આગળનું કોઈ જ્ઞાન બતાવે, એવો કોઈ મહાપુરુષ હોય તો એનું જ્ઞાન મને કહો। જ્યારે બધી સભા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ મહારાજનું જ્ઞાન સાંભળે કે હોણકાળ પદથી આગળ તો કોઈને ખબર છે, તો મહારાજ કે ત્યાંથી જ અમારી આ જ્ઞાનની શરૂઆત થાય છે। કિરિયા કાલ જાપ તપ સાધન ऊंची मुद्रा गावे, पेलो छह काल का मुख में परम मोक्ष नहीं जावे। कोई क्रिया करनी कर जप तप का साधन ऊंची मुद्रा बताते हैं, इसका एक सिरा काल के मुख में है।
इससे परम मोक्ष नहीं होता है। મારે જે અહીંયા જ ભેદ બતાવી દીધો કે હોણકાળ પદ્ધતિની કોઈ વાત કરે તો જપ તપ જ્ઞાનની વાત છે એ તો હોણકાળ પદ્ધતિ કામ આવે, પણ પરમ મોક્ષની વાત છે જે મહારાજની, તો મહારાજે એમ કીધું છે કે એ તો પરમાત્માના દેશમાં ગયા વગર થતી નથી। એટલે આ જ્ઞાનમાં બધા જ અહીંયા બે ભેદ છે, આ ભેદથી અટકે છે જીવ। બધા જીવની અંદર મહારાજ એટલે કે સદ શબ્દ તો ન્યારા, આ નયનસર કલા ન્યારી, સંતો નયનસર કલા ન્યારી। કે પરમાત્માના નામનો ભેદ છે, જે આ કળા જે છે એ પરમાત્માના દેશની છે। ક્યાંની છે? પરમાત્માની। આ સંતોએ જે વાત કરી કે બંકનાળને જ્યારે શબ્દ ઉલટે ત્યારની જે સ્થિતિ છે એમાં પછી શબ્દ નીચે રહી અને આત્માને ઉપર, કારણ એ લેવા જ આવી છે એ દેશની પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે। घणी बात थोड़ी मैं केहूं सुन लीजो नर नारी, ब्रह्म कालया माया सब चारो देखो ज्ञान विचारी। सब स्त्री पुरुष सुनो, बात तो बहुत है, मैं तुम्हें थोड़ी शब्दों में कहता हूँ। ब्रह्म के पद में जन्म मरण नहीं बीतता, इसलिए काल कहाँ माया सुख भी ब्रह्म ही लेता है, इसलिए माया को इसका चार बताया है, ज्ञान से विचार कर समझो। स्त्री पुरुष सुनो, बात तो बहुत है, मैं तुम्हें थोड़े शब्दों में कहता हूँ। ब्रह्म के पद में जन्म मरण नहीं मिटता, इसलिए काल कहाँ है। कीधु कि ई पद में जन्म मरण नहीं मटता, होणकाळ पदनी अंदर बात करी महाराजे। એટલે મહારાજે કીધું કે પરમાત્માનું જે પદ છે એ ન્યારું છે, એટલે કીધું સુણો નર નારી। આ જગતની અંદર બે જ માણસ જ્ઞાન સાંભળે, એક નર ને એક નારી। પશુ પક્ષીઓ માટે આ જ્ઞાન તો છે જ નહીં, કારણ કે મનુષ્ય જન્મ ગવાયા પછી તો 84 લાખ યોનિઓ પાસે, બાકી તો કઈ છે। કહે સુખ રામ કાલ સુવારે, જે જન સતપદ ગાવે, હદકુ સાડત જે બે હદકુ, ब्रह्म उलंग हंस जावे। महाराज फरमाते हैं कि काल से बाहर यानी जहाँ काल की पहुँच नहीं है, कोई जन सतपद की प्राप्ति करते हैं, वो हद वे बेहद दोनों को छोड़ देते हैं। ब्रह्म के पद से अलग होना ही ब्रह्म के ऊपर होकर जाना है, ब्रह्म से आगे केवल पद की प्राप्ति करना ही सतपद को पाना है। निज नाव मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोयगत नहीं पावे, तत्रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जाग्या शिष तन माही। हे राजा, निज नाम नयनसर मुंह में नहीं आता, ज्ञान से उसकी जानकारी व खोजने से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म स्वरूपी सदगुरु जी की दिल की दया होने पर ही निज नाम यानी सत्शब्द की कंठ कबल पर जागृति होती है। महाराजे कीधुं कि सदगुरुनी मेहर वगर, परमात्मानी मेहर वगर, संतोनी मेहर वगर नयनसर प्रगट थतो नथी। पहला तो नयनसर आवे तो ज आ जीवनुं कल्याण थाय, कारण के नकर तो राम राम तो सब कही, पण सदगुरु विधिथी जे भजन थाय तो आ देशनी प्राप्ति थाय। ज्या तत पायो सो जन कहलाई, कहाँ शिष कर अस भाई, तबे तत जाय मिले प्रेम होई, निज नाम की भूख बते गम होई। जिसको सत्शब्द की प्राप्ति हुई है वे वही परमात्मा के जन कहलाते हैं। शिष्य से कहते हैं कि यह सत्य है, इसको तुम धारण करो। जब प्रेम घट में उमड़ता है तब वही नयनसर है, जे राजा निज नाम सत्शब्द की तभी जानकारी होती है। महाराज तो आज्ञा ने એવું છે કે જ્યારે શબ્દની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે ઘટમાં આનંદ, સાધુ મારે આનંદ ભયો, साधु मारे आनंद
જઈ સંતો ભજન કરાવે તો ઘટમાં આનંદ આવે, પણ નયનસર જઈ આવે ત્યારે જ આનંદ આવે. કારણ કે સંતોની આજ્ઞા, સંતોના ભજન, જે સંતોની આજ્ઞાથી સદગુરુ વિધિ એટલા માટે કીધી. કારણ કે રામ રામ તો બધા જ કરતા હતા, પણ સદગુરુ વિધિથી અને નયનસર કળાથી પરમાત્માની આજ્ઞા વગર નહીં આવે. એટલે કીધું તત્ એટલે આ પરમાત્મા તત્વનો ભેવ, આ આત્મ તત્વને ત્યાં સુધી સદગુરુ વગર નહીં મળે. પૂર્વ દેશ ઉપાસક મેટે, પીછમ લે સોજ તબ નવ ભેટે, વાડોર લાગી નહીં તાર તૂટે, तिरलोकी फंद सबे घट छूटे. पूर्व दिशा यानी शंखनाल की उपासना को छोड़कर बंकनाल के रास्ते लगे तभी निज नाम की प्राप्ति होती है. वहाँ पर ध्यान लगने पर फिर वो ध्यान नहीं टूटता है. तब इस जीव का 3 लोक में आना जाना छूटता है, अर्थात 3 लोकों का फंद छूटता है. और आज शंखनाल અને બંકનાળની વાત કરી કે જ્યાં સુધી શંખનાળ, આ શબ્દ શંખનાળથી બંકનાળમાં ઉલટે ત્યારે એને પશ્ચિમ દિશા की ओर, पूरब की ओर, मैं तो पूरबिया पूरब देशरा मारी हेली, मारी बोली लखे नहीं कोई. निज नाम सुगुप निज भावे, जीव बीज सु जीव सब उग आवे. जल प्रेम चाहिए तब चीज ताई, कण डाल की विधि दोय भाई. निज नाम यानी राम नाम का सदगुरु विधि से सुमिरन करने पर ही निज नाम यानी सत्संग की प्राप्ति होती है. जैसे पृथ्वी में जैसे बीज डालते हो चीज उग आती है, सब चीज़ों के वास्ते जल प्रेम की जरूरत है. पानी देने पर ही सब बीज उगता है, फूटता है. जैसे धरती में बीज बोने पर पानी देने से, प्रेम रूपी पानी देने से बीज फूटता है. महाराज बोल रहे कि इसी तरह नयनसर जब आ जाता है तब प्रेम घट में उमड़ता है. बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने राम